हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक तमिल मूवी को जिसका नाम है अमरन। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कहानी की शुरुआत होती है हमारी मूवी की फीमेल लीड से जिसका नाम इंदु होता है। इंदु अपने पति के बारे में बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से उतने ही दूर हैं जितना ये आकाश धरती से। इंदु फ्लाइट में होती है और लैपटॉप पर एक आर्मी ग्रुप की फोटो देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक आर्मी कैंप को जहां सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स भागकर वहां एक जगह पहुंचते हैं जहां दो आर्मी ऑफिसर्स में बैट लगी होती है। यहां हम देखते हैं हमारी कहानी के मेन लीड को जिसका नाम होता है मुकुंद। मुकुंद मेयर कमांडर होता है। तभी उन पर हमला होता है। मुकुंद सबको डिफेंस करने के लिए कहता है और अपने सीनियर मिथुन से कहता है कि हमें इनसे हारना नहीं है। उन पर लगातार अटैक हो रहा होता है। मुकुंद सोल्जर से कहता है कि अटैक्स को ढूंढो और उनको खत्म कर दो। सोल्जर्स डिफेंस करने की कोशिश करते हैं। तभी उनको मुकुंद दिखता है जो जख्मी हो चुका होता है। मुकुंद भी जख्मी हो चुका होता है। उन दोनों को रूम में लाया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। आर्मी डॉक्टर उनको चेक करता है और कहता है कि ये खून नहीं है, ये तो कुछ और है। वो दोनों हंसने लग जाते हैं। मिथुन कहता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये जरूर आपके मुकुंद का प्रैंक था। मुकुंद कहता है कि प्रैंक नहीं, प्रैक्टिस ट्रायल है। मुकुंद सोल्जर से कहता है कि अटैक कभी बताकर नहीं होता है और इसीलिए हम सबको हर वक्त तैयार होना चाहिए। 6 गेट्स हैं, किसी ने एक भी गेट को चेक क्यों नहीं किया? ये सैंडबैग्स नीचे क्यों गिरे हैं? ये सैंडबैग्स हमें कवर देते हैं। मुकुंद एक सोल्जर से पूछता है तुमने अलार्म क्यों नहीं बजाया? मुकुंद फिर दूसरे सोल्जर से पूछता है कि मैगजीन लोड करने में इतना टाइम क्यों लगा? मुकुंद सोल्जर से कहता है कि सिर्फ 2 मिनट लगने चाहिए, इसलिए हम QRT हैं जिसका मतलब होता है क्विक रिएक्शन टीम। किसी एक की गलती पूरे टीम को हरा सकती है। हमारे पास काटने का भी टाइम नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा टाइम और ध्यान सिर्फ टेररिस्ट को मार गिराने के लिए होना चाहिए। अपना खाना पीना फैमिली सब उसके बाद होना चाहिए। तुम्हारी जान भी जा रही हो तो भी अपने सोल्जर भाई को बचाना पहले होना चाहिए। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब मुकुंद वहीद से कहता है कि तुम स्ट्रेचर्स के साथ अच्छे थे। मुकुंद फिर शंकर से कहता है कि तुमने भी बहुत अच्छा किया। मुकुंद सोल्जर से कहता है कि टेररिस्ट कभी भी विक्रम की तरह गोलियां नहीं चलाने वाले। मुकुंद विक्रम को अंदर आने के लिए कहता है। विक्रम वहां आता है। मुकुंद विक्रम से कहता है कि तुम असली राइफल मैन हो और फिर वो मिथुन का जन्मदिन मनाते हैं। तभी मुकुंद के लिए कमांडिंग ऑफिसर अमित का फोन आता है। अमित मुकुंद को बताता है कि पार्लियामेंट अटैकर अफजल आज सुबह मर गया। मुकुंद टीवी ऑन करता है और उसे पता चलता है कि अफजल जेल में मर गया है। अमित मुकुंद को बताता है कि जैम कमांडर और स्पिरिट्स की फैमिली जरूर आएगी और तुम्हारा अल्ताफ बाबा भी वहां आ सकता है। मुकुंद थैंक्स कहकर फोन रख देता है। मुकुंद मिथुन से कहता है कि आज तुम्हें बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मिलेगा। मिथुन मुकुंद से पूछता है क्या तुम अल्ताफ बाबा के बारे में कह रहे हो? अगले सीन में हम देखते हैं कि सोल्जर्स अल्ताफ बाबा के घर पर नजर रखे हुए होता है। उनको अल्ताफ बाबा घर से निकलते हुए देखता है। वो मुकुंद को इसके बारे में बताते हैं। मुकुंद अल्ताफ बाबा को गाड़ी के सामने से घेर लेता है। सोल्जर्स अल्ताफ बाबा की गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं। गोलियों की आवाज अल्ताफ बाबा के स्पोर्ट्स को सुनाई देती है और वो आर्मी को रोकने के लिए उन पर पत्थर मारने लगते हैं। भीड़ को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख सोल्जर्स पीछे हो जाते हैं। मुकुंद सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि हमें सिविलियंस पर अटैक नहीं करना है। मुकुंद सोल्जर्स वापस बेस पर चलने के लिए कहते हैं। इधर एक आदमियों का पूरा ग्रुप अल्ताफ बाबा को बचाकर वहां से भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिथुन अल्ताफ बाबा के बारे में कहता है कि वो हाथ से निकल गया। मुकुंद कहता है कि तुम टेंशन मत लो। मिथुन कहता है कि आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है पर मुझे बस एक बात की खुशी है कि मेरे बाद अब तुम मेरी जगह यहाँ होने वाले हो। मेरी सारी उम्मीद अब तुम पर ही टिकी है। फिर वो ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। सीन शिफ्ट होता है फिर इंदु पर। इंदु मुकुंद के बारे में कहती है कि वो भले ही कंपनी कमांडर हूँ, मेरे लिए वो हमेशा मेरा बेबी ही रहेगा। इंदु बताती है कि मेरे और मुकुंद में सिर्फ 7 महीने का ही फर्क है पर उससे मिलने पर मुझे 21 साल लग गए। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ इंदु कॉलेज में होती है। इंदु रंगोली कंपटीशन जीत जाती है। टीचर इंदु से कहती है कि मैं तुम्हें रैंप वॉक कंपटीशन के लिए चुन रही हूँ। इंदु टीचर से कहती है कि मुझे स्टेज से डर लगता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। टीचर नहीं मानती और एक लड़के से कहती है कि इसे मुकुंद के पास ले जाओ। इंदु मुकुंद से मिलती है। लड़का मुकुंद को बताता है कि टीचर ने स्टेला की जगह इस नई मॉडल को भेजा है। मुकुंद पूछता है कि ये मॉडल नहीं लगती और स्टेला कहाँ है? वो लड़का कहता है कि स्टेला का एक्सीडेंट हो गया है। इंदु को मुकुंद थोड़ा बदतमीज लगता है। इंदु मुकुंद से कहती है कि मैंने टीचर से पहले ही कहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इंदु मुकुंद को भाई बुलाती है। मुकुंद इंदु पर गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे भाई मत बुलाना। इंदु कहती है कि आप सीनियर हो ना।
मुकुंद इंदु से पूछता है कि तुमने कौन सी स्टाइल के कपड़े पहन रखे हैं। इंदु कहती है कि ये कोई स्टाइल नहीं है, मैंने अपने भाई के कपड़े पहन रखे हैं। मुकुंद इंदु को बताता है कि कंपटीशन पौंडीचेरी में है। इंदु कहती है कि मुझे स्टेज से डर लगता है। मुकुंद इंदु से कहता है कि स्टेज का डर मिटाने के लिए स्टेज पर आना पड़ता है। मुकुंद इंदु को स्टेज पर लाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुकुंद इंदु को रैंप वॉक करना सिखाता है। कंपटीशन वाले दिन इंदु साड़ी पहनकर रैंप वॉक करती है। मुकुंद इंदु को रैंप वॉक करता देख इम्प्रेस हो जाता है और इंदु की टीम कंपटीशन जीत जाती है। इंदु अपनी जीत से खुश हो जाती है और मुकुंद के पास जाती है। इंदु मुकुंद से पूछती है कि आप पीते नहीं हो। मुकुंद कहता है कि कल मेरा एसएसबी का एग्जाम है आर्मी सिलेक्शन के लिए। इंदु पूछती है कि क्या आपकी फैमिली में कोई आर्मी से है। मुकुंद कहता है कि मेरी फैमिली में कोई भी आर्मी से नहीं है। मेरी माँ को मेरा आर्मी में जाना पसंद नहीं था और मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते थे। मेरी 2 बहनें मेरा साथ देती हैं। इंदु मुकुंद से पूछती है कि तुम्हें आर्मी इतना पसंद क्यों है। मुकुंद कहता है कि स्कूल ट्रिप पर हमें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ले गए थे। ये वो जगह है जहां आर्मी ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वो सब देखकर मुझे आर्मी बहुत पसंद आ गया और मैंने तय किया कि मैं आर्मी ऑफिसर ही बनूंगा। मुकुंद इंदु से पूछता है कि मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ ना। इंदु कहती है कि नहीं, मुझे तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। मुकुंद इंदु को बताता है कि एसएसबी का एग्जाम बहुत ही मुश्किल है। इंदु कहते हैं कि आपके लिए क्या मुश्किल है, आप पास हो जाएंगे। मुकुंद कहता है कि मेरी माँ हर रोज प्रार्थना करती है कि मैं फेल हो जाऊं। इंदु मुकुंद से कहती है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, बाकी सब जानते हैं, और वो इंदु को साथ चलने के लिए कहती है। मुकुंद इंदु से कहता है कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो और तुमने आज बहुत अच्छा रैंप वॉक किया। इंदु मुकुंद से कहती है कि सब कहते हैं कि आप सबसे अच्छा रैंप वॉक करते हो, पर आपने मेरे साथ रैंप वॉक कभी नहीं किया। मुकुंद इंदु के साथ रैंप वॉक करते हुए उसे हॉस्टल तक छोड़ता है। इंदु मुकुंद को भाई बुलाती है। मुकुंद इंदु से पूछता है कि तुम अभी भी भाई बुला रही हो। इंदु कहती है कि केरला में सिर्फ भाई को भाई नहीं बोलते हैं, मेरी माँ और पापा को भी भाई बोलते हैं। इंदु वहाँ से भाग जाती है। ओके, इंदु मुकुंद को अपना नंबर लिखकर मुकुंद की तरफ फेंकती है। मुकुंद इंदु को कॉल करता है और कहता है ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। इंदु मुकुंद से कहती है कि मैं सेव कर लूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मुकुंद और इंदु डेट करने लगते हैं। इंदु मुकुंद को एसएसबी की बुक लाकर देती है। मुकुंद खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मुकुंद इंटरव्यू दे रहा होता है। दूसरी तरफ इंदु मंदिर में प्रार्थना कर रही होती है। इंदु को मुकुंद का कॉल आता है और वो इंदु को बताता है कि मैं पास हो गया हूँ। मुकुंद इंदु को आई लव यू कहता है। इंदु मुकुंद से कहती है कि ऐसे नहीं, सामने आकर बताओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुकुंद इंदु को अपनी फैमिली से मिलवाता है। मुकुंद की माँ कहती है कि मुकुंद की कुंडली में 2 शादी लिखी है। मुकुंद की माँ इंदु को किचन में ले जाती है और कहती है कि मेरा बेटा आर्मी में जाने वाला है, वो तुम्हें साथ में हर जगह नहीं लेकर जाएगा। इंदु बाहर आती है। मुकुंद का पिता मुकुंद से पूछता है कि एसएसबी तो क्लियर हो गया, अब आगे क्या होगा। मुकुंद कहता है कि आगे ओटीए करना है, ये 49 वीक्स का कोर्स होगा, रहना खाना सब वही होगा। मुकुंद की माँ मुकुंद से कहती है कि वो पास में इसलिए तुम हर रोज घर आना। मुकुंद कहता है कि मैं घर नहीं आ सकता, यही आर्मी रूल्स है। इंदु मुकुंद से पूछती है कि कोई छुट्टी नहीं होगी। मुकुंद कहता है कि संडे को छुट्टी होगी पर मैं घर नहीं आ सकता, पर मुझे मिलने तो आप आ सकते हो। आगे हम देखते हैं मुकुंद ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंचता है और फिर मुकुंद की ट्रेनिंग शुरू होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंदु मुकुंद से मिलने एकेडमी आती है। मुकुंद इंदु से बात कर रहा होता है कि तभी उसे ट्रेनिंग ऑफिसर दिखाई देता है। मुकुंद एक न्यूज़पेपर को खोलकर खुद को छुपा लेता है। ऑफिसर वहां से चला जाता है। मुकुंद इंदु से कहता है कि इस न्यूज़पेपर को कुछ देर के लिए ऐसे ही रखो। मुकुंद इंदु के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाता है। कुछ देर बाद मुकुंद की माँ वहाँ आ जाती है और उनको ऐसे देकर गुस्से में उनको उठाती है। मुकुंद की माँ इंदु से पूछती है तुम हर शनिवार रविवार अपने गाँव जाने के बजाय मेरे बेटे से यहाँ मिलने आ जाती हो। इंदु कहती है ऐसा नहीं है। मुकुंद अपनी माँ को शांत रहने के लिए कहता है। मुकुंद की माँ मुकुंद से कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो गए हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुकुंद की माँ के हाथ का खाना खाता है और इंदु को भी खिलाता है। मुकुंद की माँ को ये पसंद नहीं आता। मुकुंद अपनी माँ से कहता है कि इंदु शादी के बाद हमारे साथ ही रहने वाली है, तो हमें तो उसका ख्याल रखना ही होगा ना। मुकुंद की माँ इंदु से पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। इंदु कहती है कि मेरे 2 बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी माँ हाउसवाइफ हैं और मेरे पापा डॉक्टर हैं। मुकुंद इंदु से कहता है कि मेरी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले तुम्हें अपनी फैमिली से हमारे बारे में बात कर लेनी चाहिए। इंदु मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंदु अपने पापा को बताते हैं कि कॉलेज में एक लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ और उसका नाम मुकुंद है। इंदु का बड़ा भाई इंदु पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो तमिलियन है। इंदु के पिता इंदु से पूछते हैं कि वो क्या करता है।
इंदु बताती है कि वो आर्मी ट्रेनिंग कर रहा है। इंदु का बड़ा भाई इंदु से कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब से घर पर रहोगी। इंदु का पापा अपने बेटे से कहता है कि हमें इंदु की पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। इंदु अपने पापा से कहती है कि मुकुंद बहुत अच्छा लड़का है। इंदु का पिता कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो लड़का किसी दूसरी जात का है, मैं अपनी बेटी की शादी किसी फौजी से नहीं करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंदु मुकुंद की परेड देखने पहुंचती है। वहां पर मुकुंद की फैमिली भी होती है। मुकुंद परेड में होता है। उसके बाद मुकुंद की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और फिर मुकुंद अपनी फैमिली और इंदु के साथ फोटो खिंचवाता है। आगे हम देखते हैं कि मुकुंद इंदु को रिंग गिफ्ट करता है। इंदु खुश हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुकुंद की फैमिली उसे स्टेशन छोड़ने आए होते हैं। मुकुंद की माँ मुकुंद से पूछती है कि क्या तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? मुकुंद कहता है मैं आर्मी में ही जा रहा हूँ। मुकुंद की माँ कहती है कि क्या तुम्हें इसीलिए बड़ा किया है? मुकुंद कहता है कि इंडियन आर्मी में 11 लाख फौजी हैं। उनकी माँ के बारे में सोचिए कि उन्हें कैसा लगता होगा। मुकुंद की माँ कहती है कि मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मुझे सोचना होगा तो मैं उन माँओं के बारे में सोचूंगी जिनका बेटा सुबह काम पर जाता है और शाम को वापस लौट कर आता है। मुकुंद की माँ मुकुंद को जाने की परमिशन देती हैं। मुकुंद अपनी माँ को गले लगाता है और तभी इंदु वहाँ आ जाती है। इंदु बताती है कि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं इसी शहर में जॉब कर लूंगी। मुकुंद कहता है कि तुम मेरे घर पर रह लेना, मेरा कमरा तो खाली ही रहने वाला है। इंदु मुकुंद से कहती है कि मैं पीजी में रह लूंगी। इंदु मुकुंद को अकेले में बात करने के लिए ले जाती है। इंदु मुकुंद से कहती है कि अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम करोगे? मैंने फिल्मों में देखा है कि आर्मी ऑफिसर अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड की फोटो को अपने पर्स में रखते हैं और उसे देखते रहते हैं। मैं भी तुम्हारे लिए पासपोर्ट साइज फोटो ढूंढ कर लाई हूँ। इंदु मुकुंद को अपनी फोटो दे देती है। मुकुंद उस फोटो को अपने पर्स में रख लेता है। इंदु खुश हो जाती है। ट्रेन चलने वाली होती है। सब रोने लग जाते हैं। मुकुंद इंदु से कहता है कि रो मत, मैं आर्मी में जा रहा हूँ, अगर शहीद भी हो जाऊँ तो रोना मत। इंदु कहती है कि ठीक है, मैं तब नहीं रोऊंगी, पर मुझे अभी रोने दो। मुकुंद अपनी माँ से कहता है कि इंदु का ख्याल रखना। ट्रेन चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुकुंद की पहली पोस्टिंग इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर होती है। इंदु बताती है कि मुकुंद की पहली पोस्टिंग सेंसिटिव जगह पर हुई है और उस एक घटना ने उसे पूरी मिलिट्री का अनुभव एक बार में ही दे दिया। हम बॉर्डर का सीन देखते हैं जहां रात के समय मुकुंद अपने साथी को सिग्नल देता है और फिर उसका साथी उसे रिप्लाई देता है जिसका मतलब सब ठीक है। 1 घंटे बाद वो फिर ऐसा करते हैं। रात के 2 बज रहे होते हैं। मुकुंद अपने साथी को सिग्नल देता है पर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। मुकुंद समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मुकुंद अपने साथी के पास जाता है। वो वहां नहीं होता और उसकी राइफल नीचे गिरी होती है। तभी एक टेररिस्ट मुकुंद पर गोली चलाने लगता है। मुकुंद भी उस पर गोली चलाता है और एक टेररिस्ट मर जाता है और बाकी वहां से भाग चुके होते हैं। इंदु बताती है कि अपने साथी की मौत ने मुकुंद को पूरी तरह बदल दिया। उसने इसे पर्सनल ले लिया। फिर कहानी 18 महीने बाद दिखाई जाती है जहां मुकुंद ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता है। दूसरी तरफ मुकुंद की माँ टीवी देख रही होती है और कहती है जैसे इस प्रोग्राम में शादी हुई सोचा था वैसे ही शादी अपने बेटे की करूंगी, पर उन्होंने तो खुद ही लड़की ढूंढ ली। तभी इंदु के पिता और भाई उसके घर पर आते हैं। इंदु का पिता मुकुंद के पिता से कहता है कि मुझे आपके बेटे का मेरी बेटी के साथ रिश्ता रखना पसंद नहीं है। मेरी बेटी ना समझ है और आपका बेटा भी इतना समझदार नहीं है। मुकुंद का पिता कहता है कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो इंडियन आर्मी में काम करता है, मैं उसकी पसंद में कोई दखल नहीं दूंगा। इंदु का पिता कहता है कि हमारा कास्ट अलग है और हमारा स्टेट अलग है और उससे भी बड़ी बात, मैं अपनी बेटी की शादी किसी आर्मी वाले से नहीं करना चाहता। इंदु का भाई कहता है कि इंदु इस घर में नहीं आनी चाहिए। मुकुंद की माँ कहती है कि इंदु यहाँ क्यों आएगी? वो तभी आती है जब मुकुंद घर आता है। तभी इंदु कमरे से बाहर आती है और कॉफी मांगती है। इंदु अपने पापा और भाई को देखकर हैरान हो जाती है और कमरे में वापस चली जाती है। इंदु का भाई गुस्सा करता है और कहता है कि तुम यही सब करने के लिए यहाँ पर आई थी। इधर मुकुंद की माँ इंदु से पूछती है कि तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी। इंदु बाहर आती है और अपने पापा को सॉरी कहती है। इंदु के पिता वहां से चले जाते हैं। इधर मुकुंद को इन सब के बारे में पता चलता है। मुकुंद इंदु को कॉल करता है और पूछता है ये सब क्या है। इंदु बाथरूम में चली जाती है और इंदु की माँ बाहर से इंदु को बोल रही होती है। मुकुंद इंदु से पूछता है कि तुम्हारे पापा को मेरे घर जाकर वो सब कहने की क्या जरूरत थी। इंदु मुकुंद को सॉरी कहती है। मुकुंद इंदु से कहता है कि तुम्हारे पापा ने मेरी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर से भी बात कर चुके हैं। तुम्हारे पापा ने कहा है कि वो मुझे समझाएं। इंदु मुकुंद को सॉरी कह रही होती है। मुकुंद इंदु से कहता है कि अब बस बहुत हो गया, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इंदु मुकुंद से कहती है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मुकुंद कहता है कि और कितना इंतजार करें, हमें 4 साल हो गए हैं। इंदु मुकुंद से कहती है कि मैं उनको मनाऊंगी, मुझ पर गुस्सा मत करो। मुकुंद इंदु से कहता है कि हमारे बीच सब खत्म हो रहा है। मुकुंद फोन रख देता है और इंदु रो रही होती है। बाहर इंदु की फैमिली इंदु को बाहर आने के लिए कह रही होती है।
इंदु बाहर आती है। इंदु की माँ कहती है कि तुम उसी लड़के से बात कर रही थी ना। इंदु कहती है कि हाँ, मैं उन्हें मन से अपना पति मान चुकी हूँ और मुझे आर्मी ऑफिसर की पत्नी होने पर गर्व है। मुझे उसके घर में रहने की जरूरत नहीं है, इसी घर में उनको पत्नी बन के रह लूंगी। इंदु अपने पापा को सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि इंदु मुकुंद को याद करके रोती है। अपनी बेटी के दुख को देखकर इंदु के पापा को फिक्र हो रही होती है। अगले सीन में क्रिसमस पर मुकुंद इंदु के घर आता है। मुकुंद इंदु की माँ से मिलता है और उनको अपने बारे में बताता है। इंदु का बड़ा भाई मुकुंद को देखकर गुस्से में आ जाता है। इंदु का छोटा भाई उसे रोकता है। इंदु का पिता मुकुंद से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मुकुंद कहता है कि आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं और मैं भी आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। इंदु का पिता कहता है कि मैंने भी आर्मी में काम किया है, मैं वहाँ डॉक्टर था। सर्विस के दौरान मैंने दुख और दर्द ही देखा है। मेरी बेटी बचपन से हमेशा खुश रहती थी, पर अब इंदु किसी से भी बात नहीं करती। मुझे उसे देखकर दुख होता है। आर्मी में जो कुछ भी मैं सहा, ये सब देखकर मैं अपनी बेटी की शादी किसी आर्मी वाले से कैसे कर सकता हूँ। मुकुंद कहता है कि मैं आर्मी में हूँ, ये बात मेरी माँ को पसंद नहीं है, उसी तरह इस पापा को भी पसंद नहीं है। वही समझ लूंगा। मैं यंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता हूँ, ये बहुत ही पीसफुल पोस्टिंग है। इंदु का पिता कहता है कि आर्मी में कभी भी किसी भी चीज का भरोसा नहीं होता है। मुकुंद कहता है कि एक ना एक दिन तो हम सबको जाना ही है। इंदु का पिता मान जाता है। तभी इंदु की नज़र मुकुंद पर पड़ती है और वो खुश हो जाती है। इंदु अपने पापा से पूछती है कि आपको ये मंजूर है। इंदु के पिता हाँ कहता है। इंदु मुकुंद से पूछती है कि तुम रिश्ता खत्म करने की बात कर रहे थे और अब घर आए हो। मुकुंद इंदु से कहता है क्यों नहीं आऊँगा, तुम मेरी जान हो। इंदु मुकुंद को अपने हाथ का टैटू दिखाती है। ये मुकुंद का ऑफिसर नंबर होता है। फिर आगे कहानी फास्ट फॉरवर्ड में दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि मुकुंद और इंदु की शादी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुकुंद कैप्टन बन जाता है और इंदु प्रेग्नेंट होती है और उनको एक बेटी होती है जिसका नाम वो अर्सिया रखते हैं। उसके साथ मुकुंद की भी पोस्टिंग बॉर्डर पर होती है। फिर कहानी 4 साल बाद दिखाई जाती है, जहां इंदु अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट पर होती है। मुकुंद आता है और उनसे मिलता है। मुकुंद इंदु को बताता है कि मैं जल्द ही प्रमोट होकर मेजर बनने वाला हूं। इंदु मुकुंद से कहती है कि पर तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने के लिए सिर्फ 40 मिनट मिले, और वो भी 2 साल के बाद। मुकुंद इंदु को सॉरी कहता है और उनको बाय कहकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुकुंद की पोस्टिंग साउथ कश्मीर के राष्ट्रीय राइफल्स में होती है। इंदु बताती है कि ये उसकी पसंदीदा पोस्टिंग थी। मुकुंद मेजर बन जाता है और यहाँ उसकी मुलाकात अमित और मिथुन से होती है। अमित मुकुंद को बताता है कि तुम्हारा ऑपरेशन नाम बैडी होगा। अगले सीन में अमित मुकुंद को बताता है कि हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। उस वक्त कश्मीर एक रियासत थी जिसके राजा थे हरि सिंह। आज़ादी के बाद हरि सिंह ने फैसला किया कि वो भारत पाकिस्तान किसी से नहीं जुड़ेंगे, पर जब पाकिस्तान ने उन पर हमला किया तो उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत मदद के लिए तैयार हो गया। जो हिस्सा पहले से पाकिस्तान के हिस्से में, उसे पोक कहते हैं। 1980 के बाद छोटे छोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे। कारगिल युद्ध के कुछ महीने बाद ही इंडियन एयरलाइन की एक फ्लाइट हाईजैक कर ली गई। हाईजैकर्स की मांग ये थी कि हम मौलाना मसूद अजहर को जेल से रिहा कर दें। यहाँ से रिहा होते ही उसने एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद का कमांडर एक लोकल लड़का है जिसका नाम है अल्ताफ बाबा। इस ऑर्गेनाइजेशन का निशाना बनते हैं हमारे सोल्जर और बेस कैंपस। अल्ताफ बाबा हमारी इंडियन आर्मी के लिए मोस्ट वांटेड है। मिथुन मुकुंद को बताता है कि अल्ताफ बाबा को पकड़ने के लिए मैंने 11 ऑपरेशन किए थे, पर हर बार सिविलियन का इस्तेमाल करके वो हर बार भाग जाता है। लोग उसके साथ हैं और आर्मी और पुलिस पर वो पत्थर मारते हैं। अमित मुकुंद से कहता है कि अल्ताफ बाबा कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और उससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुकुंद सोल्जर्स को अपने बारे में बताता है कि मैं तुम्हारा नया कमांडर मेजर हूँ। आज से हमारा एक ही टारगेट होगा, अल्ताफ बाबा। मुकुंद फिर 2 सोल्जर से बात करता है जिसमें से एक का नाम वाहिद और दूसरे का नाम सैफुद्दीन होता है। मुकुंद उनसे पूछता है कि तुम कश्मीरी हो ना। वाहिद मुकुंद को बताता है कि मैं 3-4 भाषाएं बोल सकता हूँ। मुकुंद उनसे कहता है कि तुम दोनों मुझे कश्मीर की सैर करवाओ। वो दोनों मुकुंद को बताते हैं कि पूरे कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर बहुत ही शांत जगह है, बस कुछ जगहों को छोड़कर जहाँ टेररिस्ट ने अपना अड्डा बना लिया है। कुछ टेररिस्ट लोगों के घर में घुसकर उन्हें डराकर उस घर में रहते हैं और कुछ तो खुद ही अपना घर उनको रहने के लिए दे देते हैं। फिर दोनों उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनके घर वाले बॉर्डर के इस पार खो गए थे। वाहिद मुकुंद को बताता है कि इनमें से बहुतों के फैमिली मेंबर्स ने बॉर्डर पार कर लिया होगा। इनमें से कई मारे गए होंगे और कुछ बच गए होंगे, तो शायद वो टेररिस्ट बन गए होंगे। यहाँ की लोकल पुलिस इन लोगों को शक के नाम पर उठाकर ले जाती है, इसीलिए लोग बदल जाते हैं। अगर वो टेररिस्ट बन गया
तो उसकी फैमिली को कभी पता नहीं चलेगा कि वो टेररिस्ट बन गया है। मेरे पापा भी 17 साल पहले गायब हो गए थे और अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। फिर वो मुकुंद को विहान कैंप के बारे में बताते हैं कि यहाँ कुछ टेररिस्ट सरेंडर कर देते हैं और आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद वो मुकुंद को बताते हैं यहाँ अल्ताफ बाबा का घर है। मुकुंद उनके साथ उस घर में जाता है। मुकुंद अल्ताफ के पिता से कहता है कि आप अपने बेटे से कहिए कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो सब मैं संभाल लूँगा। अल्ताफ का पिता मुकुंद से कहता है कि मेरा बेटा कोई टेररिस्ट नहीं है, वो एक फ्रीडम फाइटर है, कश्मीर हमारी कंट्री है। मुकुंद कहता है कि इतने साल हो गए हैं और अभी तक आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। कम से कम आने वाली पीढ़ियों के बारे में तो सोचिए, आपका बेटा और कितने बेगुनाहों की जान लेगा और कब तक वो ऐसा ही करता रहेगा। अल्ताफ का पिता मुकुंद से कहता है कि जब तक तुम जैसे आर्मी वाले कश्मीर को छोड़कर जाएंगे तब जाकर कश्मीर बचेगा। मुकुंद कहता है कि ये देश एकजुट है क्योंकि एक इंडियन आर्मी देश के हर एक कोने में मौजूद है। इंडियन आर्मी कश्मीर से जरूर चली जाएगी जब आपके बेटे जैसे लोग बंदूक उठाना छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम अल्ताफ बाबा को देखते हैं जो अपने लोगों से कहता है कि हमें अपने गुरु भाई की मौत का बदला लेना होगा। अल्ताफ की गैंग में छोटे लड़के भी होते हैं। अल्ताफ बाबा सबसे कहता है कि तुम सबको कश्मीर की सड़कों पर उतरना होगा अपने हक के लिए। तुम सबके हाथ में AK-47 होगी। ये ऑटो मोड में 1 मिनट में 600 राउंड्स फायर करती है और तुम्हें ये इंडियन आर्मी पर चलाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अल्ताफ अपने कुछ आदमियों से कहता है कि कश्मीर के श्रीनगर पुलवामा हाईवे पर हमारे नौजवान उनके कॉन्वे पर हमला करेंगे, पर इन सबको अंजाम देने के लिए 5 लड़कों की जरूरत होगी। तभी उनमें से एक आदमी अल्ताफ से कहता है कि मेरे कजन्स भी कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं। अल्ताफ कहता है ठीक है, उनका इंटरव्यू लेना होगा। मुकुंद को इस इंटरव्यू के बारे में पता चलता है। मुकुंद अल्ताफ को पकड़ने का प्लान बनाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुकुंद अपनी टीम के साथ अल्ताफ का इंतजार कर रहा होता है। उनको 2 आदमी आते हुए दिखते हैं पर अल्ताफ उनमें नहीं होता। जो अपने भाई को लेकर आया होता है वो उन 2 आदमियों से पूछता है कि अल्ताफ बाबा नहीं आए हैं। वो आदमी कुछ नहीं कहता है और उन लड़कों का इंटरव्यू लेने लगता है। मुकुंद उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर उस आदमी को अल्ताफ का फोन आता है। वो अल्ताफ से कहता है कि मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करके ला रहा हूँ और आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अल्ताफ कहता है कि मुझे वहाँ आना होगा, ये शहीदों का हक है। सोल्जर्स को एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है और गाड़ी से एक आदमी उतरता है। उसने मास्क लगा रखा होता है, इसलिए सोल्जर्स को पता नहीं लगता कि अल्ताफ बाबा है या नहीं। अल्ताफ बाबा इंटरव्यू ले रहा होता है और उसे पता चलता है कि इंटरव्यू जो देने आए हैं वो आर्मी के लोग हैं। इधर मुकुंद को भी यकीन हो जाता है कि अल्ताफ बाबा आ चुका है। आर्मी उन पर हमला करती है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है पर अल्ताफ बाबा आर्मी के हाथों से निकलकर भाग जाता है। आम लोग अल्ताफ बाबा के सपोर्ट में आर्मी पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ अल्ताफ बाबा आर्मी से बचकर भाग रहा होता है। मुकुंद अपनी टीम के साथ उसे घेर लेता है और इसके बाद हम देखते हैं कि मुकुंद ने तभी अल्ताफ को पकड़ने का प्लान बना लिया था जब लोगों ने अल्ताफ बाबा को आर्मी से बचाकर भगा दिया था। मुकुंद एक आदमी लतीफ को अल्ताफ बाबा की टीम में भेज देता है और लतीफ ही अल्ताफ को आर्मी से बचाकर भगा देता है ताकि अल्ताफ को लातिफ पर भरोसा हो जाए। मुकुंद अल्ताफ बाबा को पकड़ लेता है और उसको मार देता है। फिर मुकुंद अपने सीनियर अमित को बताता है कि हमने अल्ताफ बाबा को मार दिया है। आगे हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहां इंदु अपनी बेटी और मुकुंद की फैमिली के साथ फ्लाइट में होती है। फिर हम देखते हैं कि आर्मी अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही होती है। अमित मुकुंद से कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारी टीम गैलेंट्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट होगी। मुकुंद अमित से कहता है कि अगर आपको नॉमिनेट ही करना है तो मेरी टीम में से किसी को कर दो, आप विक्रम को कर दो, आखिरी पल तक उसने मेरा साथ दिया है। अमित मुकुंद से कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे लीडर हो। दूसरी तरफ अल्ताफ की डेड बॉडी उसकी फैमिली को सौंप दी जाती है। अल्ताफ की डेड बॉडी को देखकर उसके पिता गुस्से में कहते हैं कि मुझे आज़ादी चाहिए। तभी अल्ताफ का भाई आसिफ वहां आता है और अपने भाई को देखकर गुस्से में आ जाता है। आसिफ कहता है कि हम आज़ादी लेकर रहेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुकुंद लतीफ को पैसे देता है और कहता है कि इंडियन सरकार की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। लतीफ पैसे लेने से मना करता है और कहता है कि मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया है, जो मेरे भाई के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, बस मैं इतना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि लतीफ मुकुंद को टेररिस्ट के ट्रेनिंग अड्डे के बारे में बताता है और उसके लीडर के बारे में भी बताता है। लतीफ बताता है कि ट्रेनिंग लीडर का नाम आसिफ वानी है। मुकुंद पूछता है कि आतिफ कैसा दिखता है। लतीफ कहता है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुकुंद इंदु और अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात करता है। मुकुंद अपने पापा से कहता है कि आप एक घर देख लो ताकि आप कम से कम एक साथ तो रह सको। मुकुंद का पिता कहता है। इंदु मुकुंद से पूछती है कि क्या तुम्हें इस दिवाली पर छुट्टी नहीं मिल सकती। मुकुंद कहता है कि मैं कोशिश करूंगा,
अगले सीन में हम देखते हैं कि आसिफ लतीफ के घर पहुंच जाता है और पूछता है कि तुम्हें हमारे पास किसने भेजा था, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी फैमिली जिंदा नहीं बचेगी। लतीफ आसिफ को बताता है कि मुझे मेजर मुकुंद और वाहिद ने भेजा था। आसिफ फिर लतीफ को मार देता है और उसकी डेड बॉडी को ब्रिज पर लटका देता है। आगे हम देखते हैं कि मुकुंद को आसिफ का चेहरा मिल जाता है। फिर दो नए सोल्जर्स मुकुंद की टीम में आते हैं। वो सब जा रहे होते हैं। मुकुंद को इंदू का फोन आता है और मुकुंद इंदू से बात करने लगती है। तभी गाड़ी के ड्राइवर को गोली लगती है। उन पर टेररिस्ट अटैक हुआ होता है। मुकुंद अपनी टीम के साथ उनके साथ फाइट करने लगता है। इधर इंदू जो फोन पर होती है वो गोलियों की आवाज़ सुनकर डर रही होती है। इधर फाइट में बहुत सारे सोल्जर्स मर जाते हैं और कुछ जख्मी हो जाते हैं। टेररिस्ट वहां से भाग जाते हैं। मुकुंद इंदू से बात करता है और बताता है कि मैं ठीक हूँ। इंदू शांत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शहीदों को विदाई दी जाती है। आगे हम देखते हैं कि वाहिद को किडनैप कर लिया जाता है। वाहिद को टॉर्चर किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ अमित अपने सीनियर को बताता है कि ऑफिसर वहीद छुट्टी पर गया था और उन्होंने उसे किडनैप कर लिया है। मुकुंद अमित से कहता है कि हमें वाहिद को बचाना होगा। अमित कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मुकुंद कहता है कि वो कश्मीर के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। वाहिद के बिना मेरी पूरी टीम अधूरी है, मैं वाहिद को ढूंढ कर रहूंगा। आगे हम देखते हैं कि मुकुंद सैफुद्दीन से कहता है कि सभी टेररिस्ट स्पॉट की लोकेशन का पता लगाओ। दूसरी तरफ एक टेररिस्ट लीडर मास्टर जी आसिफ से फोन पर बात कर रहा होता है, जो आसिफ से कहता है कि तुम्हें ही अल्ताफ बाबा की जगह लेनी है। तुमने आर्मी ऑफिसर को पकड़कर बहुत अच्छा किया। आसिफ कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से आपसे मिलूं। आसिफ अपने आदमी को बताता है कि मैं आज रात बॉर्डर पार करने वाला हूं। इधर आसिफ का पिता मुकुंद से मिलने आता है। आसिफ का पिता कहता है कि मैं अपने बेटे के खिलाफ हूं, मैं नहीं चाहता कि अब किसी और कश्मीरी की जान जाए। आसिफ ने वहीद को आम लोगों के हवाले कर दिया है और कल सुबह 10 बजे वो वहीद को गोली मार देंगे। मुकुंद कहता है कि हम भी वहाँ जाएंगे। आसिफ का पिता कहता है कि अगर उनको पता चला कि आर्मी को ये पता चल चुका है तो वो उसी वक्त वहीद को मार देंगे, उसे बचा लो। मुकुंद उसे थैंक यू कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आसिफ का एक आदमी भाषण दे रहा होता है और कहता है कि कश्मीर के लिए ईमानदारी से लड़ते हैं, पर हमारे बीच कुछ गद्दार भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ इंडियन आर्मी में शामिल होकर हमारी कौम के साथ गद्दारी करते हैं और मुल्क को तबाह कर देते हैं, और ऐसे ही गद्दार को हमने ढूंढ निकाला है। वहीद को सबके सामने लाया जाता है। वो एक बच्चे को ऊपर बुलाते हैं और उसे वहीद को मारने के लिए कहते हैं। मुकुंद अपनी टीम के साथ वहां पर मौजूद होता है और उन सब ने अपना चेहरा ढका होता है। वो बच्चा वहीद पर तलवार से वार करने वाला होता है, पर उससे पहले आर्मी उन पर गोलियां चलाने लगती है। मुकुंद और सैफुद्दीन वहीद को वहां से ले जा रहे होते हैं। वहां के भीड़ आर्मी से वहीद को छीनने की कोशिश करती है। वो एक गाड़ी के पीछे आ जाते हैं। वहीद मुकुंद से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हो, आप मुझे छोड़कर चले जाओ। टेररिस्ट आर्मी पर बम फेंकती है। मुकुंद वहीद को उठाकर भाग रहा होता है। भीड़ आर्मी पर लगातार हमला कर रही होती है। तभी बीच में अमित अपनी फौज के साथ आ जाता है और मुकुंद की मदद करता है। भीड़ पीछे हट जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहीद की मां मुकुंद से कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वहीद मुकुंद से कहता है कि मैं जल्दी ही आर्मी में वापस ही करूंगा। आगे हम देखते हैं कि अमित मुकुंद से कहता है कि तुमने रूल तोड़ा है तो तुम्हें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जनता को ये यकीन दिलाओ कि आर्मी उनकी रक्षा के लिए है। फिर हम देखते हैं कि मुकुंद और उसकी टीम लोगों में जा जाकर कहते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजो। मुकुंद और टीम बच्चों को पढ़ाती है। आगे हम देखते हैं कि मुकुंद अपने एक ऑफिसर से कहता है कि आसिफ अभी पोक है, वो कभी भी एलओसी पार कर सकता है, हमें तैयार रहना होगा। तभी पास में कुछ सोल्जर शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक सोल्जर जिसका नाम सैफ होता है, वो अपनी गन को चेक कर रहा होता है। गलती से गोली चल जाती है और गोली मुकुंद के पीठ पर लग जाती है। सैफ घबरा जाता है। मुकुंद को हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर उनको बताता है कि बुलेट को सर्जरी करके निकालना होगा। मुकुंद शंकर से कहता है कि मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उनको पता चल जाएगा कि गोली सैफ ने मुझ पर मिस फायर किया और फिर उस पर कार्रवाई होगी। मुझे किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले चलो। अगले सीन में मुकुंद की सर्जरी इंदू के पिता करते हैं। इंदू के पिता मुकुंद को बताता है कि तुम अब ठीक हो। मुकुंद अपने पेरेंट्स से बात करता है कि उनको अपनी गोली लगने की बात नहीं बताना है। फिर मुकुंद इंदू से मिलने आता है। इंदू मुकुंद को देखकर खुश हो जाती है। इंदू मुकुंद से पूछती है कि तुम्हारे पीठ पर क्या हुआ। मुकुंद कहता है कि कुछ नहीं है। इंदू मुकुंद की पीठ पर बैंडेज देखती है और पूछती है कि तुम्हारी पीठ पर इतना बड़ा बैंडेज क्यों लगा है। मुकुंद कहता है कि छोटा सा बुलेट का जख्म है। इंदू रोने लगती है। मुकुंद इंदू से कहता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, चाहे तो अपने पापा से पूछ लो, उनको इसके बारे में पता है। इंदू अपने पापा को फोन करती है। मुकुंद इंदू के पास आता है। इंदू मुकुंद से कहती है कि इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। मुकुंद इंदू से कहता है कि मुझे कुछ हुआ तो नहीं, मैं अभी ठीक ही हूँ।
इंदु मुकुंद से कहती है कि तुम हमसे दूर रहते हो पर कम से कम सेफ तो रहो। मुकुंद इंदु से कहता है कि अगर ड्यूटी पर होते हुए मुझे कुछ हो जाता है तो तुम नहीं रोओगी। मेरी बीबी किसी के सामने नहीं रो सकती। इंदु कहती है कि किसी के सामने नहीं रो सकती पर यहाँ तो कोई नहीं है ना, तो मैं रोऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुकुंद अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताता है। फिर मुकुंद अमित को बताता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मुकुंद अपने पेरेंट्स के साथ होता है और उनके लिए घर खरीद देता है। तभी मुकुंद को उसकी टीम से फोन आता है। मुकुंद कहता है कि मैं आज रात को ही पहुंच जाऊंगा। यह सुनकर इंदु और मुकुंद की मां उदास हो जाती है। मुकुंद का पिता मुकुंद से पूछता है कि कश्मीर में इतनी समस्या क्यों है। मुकुंद कहता है कि जिन्हें बातचीत करनी चाहिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम बातचीत क्या करेंगे। मुकुंद की बेटी उससे पूछती है कि मम्मी के बर्थडे पर आओगे ना। मुकुंद कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। इंदु रोने लगती है। मुकुंद उन सबको बाय कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमित कहता है कि 24 को इलेक्शन होने वाला है। 11 साल बाद मसूर अजहर वापस आ गया है। उसका बस एक ही मकसद है, इलेक्शन को खराब करना। अमित मुकुंद से कहता है कि इलेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो तुम ही इसे लीड करोगे। आगे हम देखते हैं कि मुकुंद लोगों को इलेक्शन के लिए मनवाता है। फिर वोटिंग अच्छे से हो जाती है। विक्रम मुकुंद को बताता है कि इस बार बहुत सारे लोगों ने वोट किया है। वो अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं। तभी मुकुंद को पता चलता है कि वोटिंग मशीनों वाली गाड़ी पर बहुत हमला हुआ है। मुकुंद हमले वाली जगह पर आता है और उसे पता चलता है कि ये आसिफ ने किया है। आसिफ ने ऐसे ही बाकी के इलाकों में वोटिंग मशीन की गाड़ी पर हमला किया होता है। इंदु मुकुंद को फोन करती है और कहती है कि मैंने न्यूज़ देखी, तुम ठीक तो हो ना। मुकुंद हाँ कहता है। इंदु मुकुंद से कहती है कि 2 दिन से मैं सो नहीं पा रही हूँ। मुकुंद इंदु से कहता है कि चलो साथ में सोते हैं। मुकुंद इंदु को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि सोचो कि हम एक साथ में हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और मुकुंद उठता है पर इंदु सो रही होती है। मुकुंद इंदु को देख रहा होता है और तैयार हो जाता है। इंदु उठी है। मुकुंद कहता है ऐसे ही हंसती रहा करो, उदास चेहरा तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मुकुंद इंदु को बताता है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे पास रहूंगा, मुझे 1 महीने की छुट्टी मिली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वाहिद मुकुंद को बताता है कि आसिफ वानी एक घर में है और उन्होंने बहुत सारे होस्टेस को पकड़ रखा है। मुकुंद अपनी टीम को लेकर उस गाँव में जाता है। गांव का एक आदमी मुकुंद को बताता है कि ये व्हाइट विलेज है, यहाँ कोई भी टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है। गांव का एक आदमी मुकुंद के कहने पर आसिफ से बात करता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। आसिफ की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। मुकुंद अपनी टीम को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। तभी मुकुंद को पता चलता है कि आसिफ ने कहा है कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर घर के पास आया तो यहाँ इस घर को 250 किलो RDX से उड़ा देंगे। मुकुंद अपने सोल्जर्स को घर के अंदर जाने से रोकता है और कहता है कि गांव को खाली करवाओ, लोगों को वहां से ले जाया जाता है। मुकुंद अमित से कहता है कि आसिफ बाहर नहीं आएगा और इसीलिए मैं अकेले अंदर जाऊंगा। विक्रम मुकुंद से कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आगे फिर हम देखते हैं कि वो रात होने का इंतजार करते हैं और फिर मुकुंद और विक्रम घर के अंदर जाते हैं और लोगों को बचाकर बाहर भेजते हैं। फिर वो दोनों आसिफ के आदमियों के साथ फाइट करते हैं। आसिफ गोलियां चलाता है और विक्रम को गोली लग जाती है। विक्रम की मौत हो जाती है। विक्रम गुस्से में आ जाता है। आसिफ मुकुंद के साथ फाइट करता है। मुकुंद आसिफ को गोली मारकर बाहर आता है। मुकुंद की टीम खुश हो रही होती है। तभी मुकुंद नीचे गिर जाता है। वो देखते हैं कि मुकुंद को गोली लगी है। मुकुंद को एम्बुलेंस में लेकर जाने लगते हैं और तभी मुकुंद की मौत हो जाती है। मुकुंद की फैमिली को इसके बारे में बताया जाता है। इंदु का फोन साइलेंट पर होता है, जिस वजह से इंदु को मुकुंद के बारे में पता नहीं चलता है। सुबह इंदु का भाई इंदु के घर आता है और उसे बताता है कि मुकुंद को गोली लगी थी और अब वो हमें छोड़कर चला गया है। इंदु बहुत रोती है और फिर वो चुप हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुकुंद को विदाई दी जाती है। सब रो रहे होते हैं पर इंदु नहीं रोती है। फिर इंदु को मुकुंद का सामान दिया जाता है, जिसमें मुकुंद का पर्स भी होता है। इंदु मुकुंद के पर्स में अपनी फोटो को देखकर बहुत दुखी हो जाती है पर वो फिर भी नहीं रोती है। सीन शिफ्ट होता है फ्लाइट में, जहां इंदु अपनी बेटी और मुकुंद के पेरेंट्स के साथ होती है। फिर वो अवार्ड सेरेमनी में जाते हैं और इंदु को मुकुंद का अवार्ड मिलता है। उसके बाद मुकुंद का एक पुतला बना दिया जाता है। इंदु अपनी बेटी के साथ उस पुतले के पास बैठी होती है। इंदु को वहम होता है जैसे मुकुंद उसके पास हो, उसके कंधे पर सिर रखकर उसके पास बैठा है और कह रहा हो कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं कुछ देर ऐसे ही बैठा रहूं? इंदु मान जाती है। इंदु की बेटी इंदु से पूछती है कि पापा घर कब आएंगे? इंदु के पास कोई जवाब नहीं होता। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं हमें जरूर बताइए।